चलिए सेकेंड चैप्टर है ना। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, और वन या वन्य वन्य जीवन संसाधन। यानी कह सकते हैं कि जितने भी प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं हम मानव के लिए, चाहे वो भूमि हो, चाहे मृदा हो, चाहे जल हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो वन्य जीव हो, है ना, ये सभी के विषय में इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। ये ना करना भैया। नाउ लिखिए, इसको लिख लिए। सबसे पहला जो बात होगा वो हम किसके विषय में जानेंगे, भूमि, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने संसाधन को पढ़ा ना, संसाधन को। नाउ आज सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा भूमि। कौन बताएगा कि भूमि किसको कहते हैं, लैंड किसको कहते हैं? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। गलत बात, बैठ जाइए। और नेक्स्ट कोई? और कोई? हाँ भूमि, देखिए भूमि से हमारा जो तात्पर्य है, भूमि से हमारा जो तात्पर्य है वो सभी प्राकृतिक संसाधनों से है, वो सभी प्राकृतिक संसाधनों से है जो कि हमें प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा उपहार में मिला है। क्या चीज में, उपहार में। उसी को हम क्या कह देते हैं, भूमि, है ना। किसको भूमि कहते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार में मिला है, जहां पर हम अपना दिनचर्या करते हैं, वानिकी करते हैं, खनन करते हैं, मछली पालन करते हैं, है ना, खेती कृषि करते हैं, जहां हम वन लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भूमि। लिखिएगा, लिखिए।
प्रकृति प्रदत्त सभी मुक्त उपहारों को भूमि कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त सभी मुक्त उपहारों को भूमि कहते हैं, जहां हमारा जहां हमारा जहां हमारा कृषि वानिकी निवास इत्यादि होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भूमि का उपयोग। क्या है? भूमि उपयोग कह दो या भूमि का उपयोग कह दो, लिखना। भूमि उपयोग। भूमि उपयोग कौन बताएगा? भूमि उपयोग हमको हम बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। लिखिए, भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे जैसे कृषि, जैसे कृषि, वानिकी, वानिकी, कृषि, वानिकी, खनन, खनन, खनन,
सड़क, सड़क और उद्योगों की स्थापना, और उद्योगों की स्थापना। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना। ये सब जो कार्य होता है ये कहाँ पर होता है भैया? भूमि पर होता है। चाहे खनन मतलब होता है कोड़ना, कोड़ते हम किसको हैं? कृषि कहाँ करते हैं? पेड़ पौधा कहाँ लगाते हैं? सड़क कहाँ बनाते हैं? भूमि पे। उद्योग फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? भूमि पे लगाते हैं ना। इन सब कार्यों में हम भूमि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना। एक बात बताइए, ये जो भूमि है ये भी तो एक संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका रक्षा क्यों करना चाहिए? भूमि का संरक्षण क्यों करना चाहिए? भूमि को क्यों बचाना चाहिए? बताइए। भूमि को क्यों बचाना चाहिए? क्या जी सोनाक्षी, क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि भूमि पे हम लोग रहते हैं और उस पे पेड़ पौधे होते हैं, उसी पे हमारा जीवन अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। क्या है? भूमि संसाधन का संरक्षण। भूमि संसाधन का संरक्षण लिखिए। भूमि संसाधन का संरक्षण। अगला टॉपिक भूमि संसाधन का संरक्षण। लिखा? क्या लिखा? भूमि संसाधन का संरक्षण। एक बात बताओ, अभी के समय में जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या का जो डिमांड है, मांग है, वो भी बढ़ रहा है। इसका जो नीड है, आवश्यकता है, वो भी बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है उसका मांग भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो उसका नीड भी बढ़ेगा, आवश्यकता भी बढ़ेगा, जरूरत भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब ये सभी बढ़ेगी तो जो भूमि है, जहाँ वन है, जहाँ कृषि होता है, वो सब जगह पे घर बनेगा कि नहीं बनेगा? फैक्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना भैया। जब फैक्ट्री बनेगी, घर बनेगा वहां पर, तो वो जो भूमि है जहाँ पहले कृषि होता था, जहाँ पहले वन लगता था, तो जहाँ कृषि हो, जहाँ वन लगे, तो वो सब आदमी का ज्यादा काम आता है कि घर? ज्यादा काम क्या आता है इंसान का? घर।
पेड़ पौधा लगाना जरूरी नहीं है, कृषि करना जरूरी नहीं है, घर बना के भूखले ओकरा में सुतल रहना है, यही ना करना है। घर बना के उसमें एकदम भूखले सुतल रहना, यही करना है, नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती बढ़ती इसकी मांग, नहीं लिख रही है, लिख लिया, और इतना बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती इसकी मांग के कारण वन भूमि, वन भूमि कोमा कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, वन भूमि कोमा कृषि योग्य भूमि, वन भूमि कोमा कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे पूर्ण विराम दे करके, इससे इस प्राकृतिक संसाधन, इससे इस प्राकृतिक संसाधन, इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने के इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने के अधिक डर पैदा हो रहा है, अधिक डर पैदा हो रहा है, पैदा हो रहा है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए, अवश्य रोकना चाहिए, अवश्य रोकना चाहिए। क्या लिखे हैं? अवश्य रोकना चाहिए, पूर्ण विराम। वन रोपण, वन रो पर वन रोपण,
वन रोपण, कोमा भूमि उद्धार, भूमि उद्धार, कोमा रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों, कोमा उर्वरकों, उर्वरकों, लिखे क्या बोले, वृक्ष वन रोपण, उसके बाद क्या बोले, भूमि उद्धार, उसके बाद क्या बोले, कीटनाशकों, उसके बाद की नहीं के विनियमित, विनियमित, विनियमित विनियमित तथा तथा अति पशुचारण, तथा अति पशुचारण पर रोक, अति पशुचारण पर रोक आदि आदि भूमि संसाधन के लिए, भूमि संसाधन के, भूमि संसाधन के, भूमि संसाधन के संरक्षण, भूमि संसाधन के संरक्षण, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए उपयुक्त है, के लिए उपयुक्त है, के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब हमारा ये है, हम पहले लाइन में लिखाए हैं कि जो भूमि है वो प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, सभी प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है कि नहीं है। अब जितना भी प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है उसको हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। मान के चलते हैं हम, ये भूमि हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया या वनस्पति हो गया, ये सभी प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। क्या इन सब को हमें बचाना चाहिए कि नहीं, या आप मान के चलिए कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, ये सभी कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। इन सब को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर इसको हम नहीं बचाएंगे, मान लीजिए पानी को हम नहीं बचाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा तो आदमी कैसे जिएगा, जी पाएगा, भूमि खत्म हो जाएगा, जी पाएगा। पानी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया सब पानी खत्म हो जाएगा। जो पानी हम लोग पीते हैं, जो अच्छा पानी है पीने लायक, वो क्या हो जाएगा। वैसे पानी तो बहुत है समुन्द्र में, है कि नहीं है। क्या वो पानी पीने लायक है, वो पानी हम पी सकते हैं, 10 दिन पीजिएगा मर जाइएगा, इतना ज्यादा गंदगी है वो पानी में, नहीं ना पी पाएंगे। पानी खत्म से तात्पर्य क्या है कि जो पीने लायक शुद्ध पानी है
पेयजल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, भूमि खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जहां आदमी बढ़िया से रह सकता है, सपाट जगह है, मैदानी क्षेत्र है, वो खत्म हो जाएगा। पहाड़ पे कितना आदमी रहेगा, जिसको जमीन पे बढ़िया से रहने का आदत हो गया वो पहाड़ पे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, उसके लिए दिक्कत आएगा। पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, हमको ऑक्सीजन कौन देगा, बिना ऑक्सीजन का जीवन संभव है, कितना दिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रहिएगा, पिठीम टांग लीजिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर, नहीं कितना दिन, नहीं ना संभव है। इसीलिए भूमि में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दूसरा बात क्या बताए थे, भूमि उधार, यानी भूमि जो है उसका क्या करना चाहिए, हमें बढ़िया से उसको रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। कौन कौन उसमें एकदम खूब कीटनाशक दवाई नहीं दे देना चाहिए, खूब रसायन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खाद बीज का कम इस्तेमाल करना चाहिए लिमिट में, कि खाद ढेर देंगे तो ढेर उपजेगा मकई। आदमी सोचता है क्या, ढेर खाद देंगे तो मकई ढेर होगा, ढेर खाद देंगे तो धान ढेर होगा, लेकिन वो भूमि क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ढेर जो खाद दे रहा है उसमें, तो भूमि धीरे धीरे जा रहा है। 15 साल 20 साल 30 साल बाद वो जमीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सिंपल तरीका है, किसी का जमीन खत्म करना है, 5 बोरा नमक ले आकर के छीट दीजिए उसका जमीन में। किसी का जमीन को अगर खत्म करना, जहाँ खेती होता है, 5 बोरा नमक क्या कीजिए, छीट दीजिए, उसका जमीन खत्म, वो उपजबे नहीं करेगा। जहाँ 50 किलो उपजेगा वहां 2 किलो उपजेगा, लो खेले खत्म। ऐसा मत करना, है ना, क्योंकि किसी का है, लेकिन सबसे पहले वो प्राकृतिक संसाधन है, उसको हमें बचाना चाहिए, है कि नहीं है। इसीलिए इन सब का बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहिए, और अधिक पशु चारण पे ध्यान नहीं देना चाहिए। काहे काहे कि कोई भी खेत में जब पशु जाता है ना, कोई भी खेत में जब क्या जाता है, पशु जाता है चरने के लिए, तो उसका खोर में मिट्टी लग जाता है, देखिएगा ध्यान से, देखे हैं कभी, कभी देखे हैं। को खेत से जब पशु निकलेगा, गाय भैंस बकरी, तो उसका जो खोर होता है ना वो नोकीला होता है, उसमें देखिएगा मिट्टी लग जाएगा। या जहां बथान, बथाने नहीं कहते हैं हम लोग, बथान पे जहाँ गाय बांधते हैं देखिएगा वहां कोड़ देगा, वो कोड़ देता है, वहां का मिट्टी देखिएगा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, गड्ढा हो जाता है, वहां होता है। कौन करता है वो गड्ढा, भूत, वही खूर लेके गड्ढा हो जाता है। तो पशु जब खेत में चरने जाता है ना, तो खेत का मिट्टी सब काट काट के वो ले आता है, इससे भी जमीन का क्या होता है, भूमि का क्या होता है, ह्रास होता है, हानि होता है ना। इसीलिए इन सब पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और भूमि का संरक्षण नहीं करना चाहिए, है ना, करना चाहिए, करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, मृदा। अब सूरज का बात सही होगा, सूरज मृदे का डिफिनेशन दे दिया था भूमि में, नहीं रे सूरज, लिखो मृदा। आज तो मौसम ठंडा का है, गर्मी है नहीं उतना, है जी। कैसा मौसम है, गर्मी, क्या होता है जी गर्मी, कुछ नहीं। लिखो मृदा, इसको मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी।
लिखा? यस सर। क्या लिखा? मृदा। देखो, ये जो पृथ्वी हमको दिखता है, ये जो पृथ्वी हमको दिखता है, इसका जो सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी हमको दिखता है, जो जमीन हमको दिखता है, वो तो भूमि है। उसका जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत, जहां हम लोग घर बनाते हैं, जिसपे हम लोग चलते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मृदा, मिट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपरी परत, जिसको हम उठाकर किसी देह पे फेंक देते हैं, धुराधुर खेल, वही क्या है? मृदा, मिट्टी। जो मिट्टी लेके हम घर निपते हैं, साटते हैं, क्या है वो? मिट्टी है कि नहीं है? बात आई पकड़ में कुछ? मिट्टी किसको कहते हैं? किसको? मृदा को। पृथ्वी के सबसे ऊपर में जो रहता है, पृथ्वी के सबसे ऊपर में जो, उसी को क्या कहते हैं? जब फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। झाड़ू लगाते तो कैसे उड़ता है? देखें, झाड़ू लगाते तो उड़ता है कि नहीं? वही कुंजी है, मृदा, मिट्टी। अब आया समझ में? मिट्टी जेला घर साटो जो मम्मी, देख लिया? बोला की कहे छे? मृदा या मिट्टी। लिखिएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो चादर के समान, जो चादर के समान पृथ्वी पर रहता है, जो चादर के समान पृथ्वी पर रहता है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा कहलाती है, जिसको हम लोग सरल भाषा में स्थल कहते हैं। नाम सुना? स्थल। क्या कहते हैं इसको? स्थल। मृदा है, मिट्टी है। लिख लिया? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो चादर के रूप में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी कहते हैं। अगला एरो डाल के लिखिएगा। मृदा का निर्माण मृदा का निर्माण मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले
तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। खनिजों से होता है। खनिजों से होता है। क्या लिखे हैं? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किसका निर्माण भैया? मृदा। जो चट्टान होता है, चट्टान किसको कहते हैं? बड़ा बड़ा पत्थर को क्या कहते हैं? चट्टान। उससे जो खनिज आता है, उससे जो जैव पदार्थ आता है और हमारे पृथ्वी पर जो खनिज पाए जाते हैं, ये सभी मिल करके आपस में रासायनिक, जैविक, जलवायु परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन सभी मिल करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? मृदा बनाता है, मिट्टी बनाता है ना। मिट्टी का थोड़ा सा लेयर हम लोग जान लेते हैं, देख लो। ऊपर में घास लगा देते हैं, ये घास है। ये क्या बना दिए हैं हम? घास। और ये पूरा का पूरा को हम क्या कहते हैं? मिट्टी। क्या कहते हैं? ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से जब हम नीचे खोदेंगे, जब नीचे हम क्या करेंगे? खनन करेंगे, तो इसी प्रकार से हमको 4 भाग में क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा? मृदा मिलेगा। कितने भाग में? 4 भाग। ऊपरी भाग को कुछ अलग कहते हैं, उसके बाद कुछ अलग, उसके बाद कुछ अलग और उसके बाद कुछ अलग। सबसे जो ऊपरा है, सबसे जो इसको कहते हैं ह्यूमस और वनस्पति। ह्यूमस और वनस्पति और क्या कहते हैं जी? से भरा भूमि, ऐसा कह सकते हैं। ह्यूमस और वनस्पति से भरा भूमि। ये जो सबसे पहला दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस किसको कहते हैं अभी बताएंगे। और वनस्पति से भरा भूमि, वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति किसको कहते हैं? पेड़ पौधा को। किसको? पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? वनस्पति। दूसरा बनाइए, इसको बनाइए, मेरे साथ बनाते जाइए।
क्या परेशानी है? हैं? हैं? लिखो। गर्मी तो बहुत है जी। लिखा है? रुक जा रुक जा रुक जा, गलत एरो मार दिया। ये वाला इसको कहते हैं, गलत एरो मार दिया था। सबसे ऊपरा जो भाग होगा वो होता है ह्यूमस और वनस्पति से भरा भूमि। दूसरा ये वाला पूरा भाग ले लो, कह दो इसको। दूसरा ये वाला जो भाग है ये बालू, गाद, क्ले से भरा भूमि से भरा भूमि, बालू, गाद, क्ले से भरा भूमि। लिखा। तीसरा अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। और सबसे नीचे वाले को कहते हैं जनक। क्या कहते हैं? जनक है। क्या कहते हैं? जनक चट्टानी या चट्टान। क्या कहते हैं इसको? जनक चट्टान। जनक मतलब माता पिता, नहीं जी। जनक मतलब कौन? माता पिता। ये हम लोग मिट्टी को, मृदा को क्या करे हैं? डिवाइड करे हैं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो हमको इस प्रकार का क्या मिलेगा भैया? क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगा। मिट्टी मिलेगा। सबसे नीचे में हमको मिलेगा चट्टान। क्या मिलेगा? उसके ऊपर जाएंगे अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। उससे तनी ऊपर जाएंगे बालू, गाद, क्ले। उससे तनी ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे तो ह्यूमस और वनस्पति मिलेगा। मिलेगा। सबसे ऊपर पे हमें वनस्पति दिखता है कि नहीं दिखता है? ट्यूबवेल गाड़ते हुए देखे हो?
कभी पंप लेके ऐसे ऐसे करता है, देखे हो। कभी उसके पास ध्यान से बैठना, देखना उससे बालुओ निकलेगा, लसलसिया मिट्टियों निकलेगा, और देखना उससे छोटका छोटका गिट्टी पत्थर भी मिलेगा। देखा है कभी? देखना उसमें मिट्टी भी मिलेगा, निकलता है उसके नीचे से, निकलता है, देखे हो। और तब अंतिम में क्या निकलता है? पानी निकलता है, बालुओ निकलता है, निकलता है। हम्म एकदम करिया करिया गंदगी सब निकलेगा, देखे हैं? गाद वगैरह सब। तो वो इसी में ना बोरिंग करता है। कहाँ करता है? इसी में पाइप लेकर के बोरिंग करता है, और जहां उसको पानी मिल जाता है वहां स्टॉप कर देता है। पानी नहीं मिलता और बोरिंग करता है, एक जगह नहीं दूसरे जगह करता है कि नहीं करता है? वो इसी में क्या करता है? बोरिंग करता है। किसमें? सबसे अंतिम में मिलेगा एकदम चट्टान। क्या मिलेगा? चट्टान। वो चट्टान के नीचे, वो चट्टान के मिलता है पेट्रोलियम, डीजलम मतलब डीजल। क्या मिलता है उस चट्टान के नीचे? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। कहाँ? वो चट्टान के नीचे। अब इसके नीचे में कैसे को खोता होगा बताओ? के नीचे में कैसे कोड़ता होगा? पता है? हैं? हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम। उससे पहले लिख लो मृदा निर्माण के कारक। अच्छा है यहाँ जगह, लिखो मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक। क्या सब कारक है भैया मृदा निर्माण के? हम्म मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो है शैल चट्टान, जलवायु परिवर्तन, स्थलाकृति, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और उसमें बहुत सारा लगा समय। ये सभी मिल करके मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। शैल चट्टान का भी भूमिका होता है। जलवायु परिवर्तन होगा अगर मौसम नहीं बदलेगा, अगर जैविक कारण नहीं होगा, भौतिक कारण नहीं होगा, रासायनिक कारण नहीं होगा, स्थलाकृति का भूमिका नहीं होगी, और उसमें समय नहीं दीजिएगा उसको, तो वो निर्माण नहीं कर पाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय लगता है। ये नहीं कि पलासी में 5 दिन में मृदा निर्माण हो गया तो कतापुर में भी 5 दिन में होगा। वहां हो सकता है 20 दिन भी लग जाए, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय लगता है क्या चीज होने में? मृदा निर्माण होने में। क्या सब भूमिका निभाता है इसमें? तो शैल चट्टान, शैल चट्टान, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भौतिक कारण, भौतिक कारण, और आगे बात करेंगे रासायनिक कारण, रासायनिक
कारण, जैविक कारण। और अगर बात करेंगे स्थलाकृति, स्थलाकृति। और अगर बात करेंगे लगा समय, लगा समय। ये सभी मिल करके, ये सभी मिल करके क्या बनाता है? मृदा को बनाता है। तो लिख लीजिएगा, लिखे हैं मृदा निर्माण के कारक, हेडिंग में एरो डाल के लिखिएगा, लिखिएगा मृदा निर्माण के, मृदा निर्माण के मुख्य कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक, मुख्य कारक जनक शैल या शैल चट्टान, जो लिखने का मन वो लिख सकते हैं। जनक शैल या शैल चट्टान, शैल चट्टान का स्वरूप, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, भौतिक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, जैविक कारक, स्थलाकृति, 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 जैव पदार्थ की भूमिका, जैव पदार्थ की भूमिका, जैव पदार्थ की भूमिका, और लगा समय, और लगा समय। दैट्स इट। पढ़िएगा एक बार उसको, आप अभी जो लिखे उसको एक बार पढ़िए। लगा समय, ये सभी के कारण क्या होता है? मृदा का निर्माण। ये टॉपिक और है अभी के लिए, वो है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। क्या है? मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। हेडिंग लगाइएगा।
क्या लिखे हैं? मृदा निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पहले लिख लीजिए। लिखे? मृदा निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। लिख लिया? ध्यान से देखो। निम्नीकरण मतलब होता है नीचे जाना। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? ये है मृदा। ये क्या है? मृदा। यहां से जब हम मिट्टी काट लेंगे तो ये मिट्टी का स्तर नीचे जाएगा या यही रहेगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जो जाएगा इसी को क्या कहते हैं? निम्नीकरण। मिट्टी का स्तर नीचे जाता है, इसको कहते हैं भैया निम्नीकरण। और ये निम्नीकरण ना हो, इसका जो बचाव करेंगे उसको कहते हैं संरक्षण का उपाय। ध्यान से देखो, निम्नीकरण होता कब है? ये जो निम्नीकरण है ये होता कब है? निम्नीकरण होता है जब अधिक सिंचाई हो जाए। क्या हो जाए? अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण होता है। और कब होता है? अधिक पशुचारण। जब अधिक सिंचाई हो तो भूमि निम्नीकरण होता है। अधिक पशुचारण हो, भूमि निम्नीकरण होता है। जब खनन हो, क्या हो? खनन हो, तब क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं भैया? कैसे रोक सकते हैं? तो अधिक पशुचारण नहीं करके तभी ना रोक सकते हैं। अधिक सिंचाई नहीं करके तभी ना रोक सकते हैं। और जब हम खनन करते हैं, जब हम कहीं कोड़ते हैं, से नीचे कोड़ते हैं, तो इसको ऊपर से ढक दिया जाए, चाहे इसके ऊपर ढलैया कर दिया जाए, चाहे इसमें कुछ ला करके डाल करके इसको फिर से भर दिया जाए, है कि नहीं है? तभी जा करके ये निम्नीकरण से बचेगा, अन्यथा निम्नीकरण होते रहेगा। निम्नीकरण समझ में कुछ आया? फिर से एक बार देखो, ये मान के चलो गजनू लाल का खेत है। किसका खेत है? गजनू लाल का ही खेत है। सरकार को पता चला कि खेत में कोयला है। क्या है? सरकार अपना टीम भेजी, यहां से कोड़ करके कोयला लेके चल गया और खेत को वैसे छोड़ दिया। अब यहाँ कोड़ा होगा तो यहाँ तो गड्ढा बन गया। क्या बन गया? इधर भी खेत होगा, आजू बाजू में होगा खेत। जब भी खेत में बारिश होगा, क्या होगा? बारिश होगा तो ई खेत में है गड्ढा, तो बारिश का पानी जब इधर गड्ढा में जाएगा, बारिश का पानी जब, तो सिर्फ पानी ही जाएगा या मिट्टी उट्टी सब लेके जाएगा?
मिट्टी भी लेके जाएगा। ये है मोहनलाल का खेत, ये है सोहनलाल का खेत, ये है गजनूलाल का खेत। तो मोहनलाल का खेत से जो मिट्टी गया, पानी गया, तो मिट्टी भी लेके गया। सोहनलाल का खेत से जो पानी आया तो मिट्टी भी लेके आया। आया कि नहीं आया? तो मोहनलाल और सोहनलाल का जो खेत था, इसका खेत से मिट्टी निकल गया, तो इसका खेत ऊंचा होगा कि नीचा होगा? इसका खेत ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे होगा। और नीचे को ही क्या कहते हैं? निम्नीकरण। कुछ पता चला? जब हम पानी पटाते हैं, जब हम, या तुम लोग घर के एकदम किनारे में, आंगन में देखा होगा ओलती जिसको कहते हैं, नाम सुना है ओलती का? देखना वहां ऐसा ऐसा गड्ढा बन गया होगा, जहां टीन से टपक टपक के पानी गिरता है। अंगना में टीन से ऐसे पानी गिरता है, देखा है? वहां एकदम छोटा छोटा गड्ढा हो गया है, देखे हो? तो वहां गड्ढा हो गया, वहां का मिट्टी क्या हो गया? कट के चला गया, इसीलिए वहां क्या हो गया? गड्ढा। तो जब पाइप से पानी पटाते देखे हैं? खेत कभी गए हैं खेत? पाइप से जहां पानी पटाता है, तो देखिएगा पाइप का मुंह जहां रहेगा वहां का मिट्टी कट जाता है, देखे हैं? या वो मोटर वाला पाइप लेके कहीं मिट्टी में से मारिएगा जोर से, वहां का मिट्टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वहां गड्ढा होगा कि एकदम ऊंचा हो जाएगा? गड्ढा होगा। तो उसी को क्या कहते हैं? निम्नीकरण। अधिक सिंचाई, पशुचारण। हम बोले तभी भी आपको कि खेत में जाता है माल, बकरी, गाय, भैंस, वो अपना खूर में मिट्टी लेके निकल जाता है। तो ये खेत है, खेत में से मिट्टी लेके निकल गया, तो खेत में गड्ढा होगा, खेत और ऊंचा हो जाएगा, गड्ढा होगा। और गड्ढा को ही क्या कहते हैं भैया? निम्नीकरण। पकड़ में कुछ बात आई? लिखिएगा, लिखिए। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मृदा अपरदन और छीनता, अक्षदीर्घीकर नौत तो आकर। मृदा अपरदन और छीनता, मृदा छीनता मृदा संसाधन के मृदा अपरदन और छीनता मृदा संसाधन के लिए, मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। दोनों ही दो मुख्य खतरे हैं, लिखा है। क्या लिखा है? दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय या मानवीय या मानवीय या प्राकृतिक, मानवीय या प्राकृतिक दोनों दोनों कारकों से, मानवीय या प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। मृदाओं का निम्नीकरण होता है। तो मानव भी कर सकता है और प्रकृति भी कर सकता है। मानवीय या प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है, हो सकता है, पूर्ण विराम। आगे लिखिएगा एक दो लाइन और। मृदा निम्नीकरण
मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक क्या लिखे हैं? मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक गड़बड़ कह लिख देते हैं। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण, अधिक पशुचारण, वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, खनन, कोमा डाल के खनन, 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 भूस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन और बाढ़, और बाढ़, भूस्खलन और बाढ़ है, भूस्खलन और बाढ़ है, भूस्खलन और बाढ़ है। देखो, अधिक पशुचारण से, खनन से, अधिक सिंचाई से, वनोन्मूलन से, भूस्खलन से, बाढ़ से, ये सब से क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण। क्या होता है भैया? भूमि निम्नीकरण होता है। इसको रोकने के लिए कुछ विधियां अपनाई गई है, इसको रोकने के लिए कुछ विधियां अपनाई गई है। तो नीचे में पॉइंट बना लीजिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा, उसके नीचे में तब लिखना है। पॉइंट बना लीजिएगा। मृदा, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए कुछ विधियां, कुछ विधियां निम्न है। मृदा संरक्षण के लिए कुछ विधियां निम्न है। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए कुछ विधियां निम्न है। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे।